आज हमारा टॉपिक बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन बीसीए सेकंड सेम मैथ सेकंड आपकी यूनिट 4 से। और यूनिट 4 का जो नाम है बच्चों वो है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। टॉपिक जो हम आपको बताएंगे इस यूनिट के अंदर, पार्शियल का मतलब ये मान लीजिए आप आंशिक रूप से। डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा होगा। दिस इज डिनोटेड बाय डी ओवर डी एक्स। दिस इज पूर्ण रूप से। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले क्या आता है ये मैंने बता दिया आपको। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, किसी भी फंक्शंस की वैल्यू का अवकलन करना, किसी भी फंक्शंस को जिसकी पावर दी हुई है उसे कम कर देना, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ये देख लीजिए। Suppose z is equal to f x y be a functions of two independent variable x and y। z एक ऐसा फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर x एंड y। मतलब z डिपेंड करता है x और y पर। z तो डिपेंड करता है x और y पर, लेकिन x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। If y is kept constant and x alone is allowed to vary, then z become a function of x only. The derivative of z with the respect of 2x treating y, treating का मतलब ये मान लीजिए आप व्यवहार या उस जैसे y काम कर रहा है वैसे ही x काम करे। एज ए कोस्टेंट इज नोन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। ये जो लैंग्वेज है बच्चों, सपोज करिए आपके पास z x y दो फंक्शन दे दिए, x और y इंडिपेंडेंट, और z दे दिया आपको डिपेंडेंट। यदि आप z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो बच्चों वो होगा डेल z ओवर डेल x। यदि आप y के रेस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो तो वो होगा डेल z ओवर डेल y। दिस क्लियर। अब यदि x के रेस्पेक्ट में आप करते हो तो मैंने आपको जो फर्स्ट सेम में बताया था, आपने भी पढ़ा होगा कि कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं बच्चों। कंटिन्यूटी निकालते हैं कि जो आपकी वैल्यू दी हुई है h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो उस यदि आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, और यदि आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो बच्चों तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट x में ऐड करते हैं। यदि आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों तो y में लिमिट ऐड करते हैं। x की लिमिट को हमने माना है बच्चों h, y की लिमिट को हमने माना है बच्चों k। सिंपल सी बात है। जो थ्योरी है, जो इसके फॉर्मूले हैं और जो टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या और इसके एप्लीकेशन क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज x प्लस एच एक्स के रेस्पेक्ट में, y प्लस के वाई के रेस्पेक्ट में। अब यदि आप कहेंगे बच्चों कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो x प्लस एच और y प्लस के कर दिया है आपने। सपोज करिए कि यदि ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ना होकर के डिफरेंशिएशन ही हो तो बच्चों उस फंक्शन के अंदर हम ये प्लस एच माइनस कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे ही प्लस के ये भी हम खत्म कर देंगे। सिमिलरली जिस तरह से आपने z डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, x और y का
पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, ऐसे ही आप कंटिन्यूसली x को आप डिपेंडेंट मान लोगे, z और y को इंडिपेंडेंट मान लोगे। भाई पहले आपने z लिया, x और y को इंडिपेंडेंट कर दिया, फिर आप x लो, z और y को इंडिपेंडेंट कर दो, फिर आप y लो, x और z को इंडिपेंडेंट कर दो। सेम रेस्पेक्टिवली हम वो प्रोसीजर यूज करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, आ सकता है बच्चों, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x y z रेस्पेक्टिवली, या इसके एप्लीकेशन क्या क्या है दिस। ठीक है बच्चों, इसे समझ लेना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास होगी आपकी वो इसके न्यूमेरिकल बेस होगी। ओके बच्चों, बाय।